नहीं पीजिए। सुरभि जी अब रोइए मत प्लीज। आपकी कहानी सुन के सचमुच बहुत दुख होता है। आज के जमाने में भी बच्चियों को बोझ समझने वाले, बेटियों से बदसलूकी करने वाले लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं। ये सोचकर ही सर शर्म से झुक जाता है। सुरभि बहन, अब आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे ससुराल वाले नहीं मानेंगे, वो खुशी को चैन से नहीं रहने देंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है। और सुरभि जी, आप अपनी सारी चिंताएं छोड़ दो। हम लोग मिलके आपके ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगा देंगे। करेक्ट है थोड़ी, हम लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा, वरना इनके ससुराल के लोग सुरभि जी और उनकी बेटियों का जीना हराम कर देंगे। हमारे देश ने हर क्षेत्र में इतनी प्रगति की है, फिर भी ऐसे लोगों की मानसिकता नहीं बदली। बड़े शर्म की बात है ये। ऐसे लोगों को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि इनकी दुनिया हिल जाए। देखो, वो लोग बुरे नहीं हैं, उनकी सोच बुरी है। बेटियों से नफरत करने की ऐसी नीची सोच को अगर हमने नहीं बदला तो हम भी गोकुल धाम वाले नहीं। देखिए, आपके घर वाले खुशी को अपनाएंगे और बहुत प्यार से अपनाएंगे। ये हम सबका वादा है आपसे। हाँ सुरभि बहन। अरे भाई, ऐसे थोड़ी सुरभि जी के ससुराल वालों की सोच बदल जाएगी। अरे भाई, किसी ने सोचा है कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सोड़ी, तुमने कल क्या फर्स्ट क्लास आइडिया दिया था, कुछ आइडिया निकलना भाई। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोलिए बोलिए बबीता जी, क्या आइडिया है? हाँ बताइए ना बबीता जी। सबसे पहले हमें इनके पति और सास ससुर को ये कहना पड़ेगा कि इनके घर में बेटी नहीं बेटा हुआ है। बबीता, ये तुम क्या कह रही हो? एक मिनट, मैं बताती हूँ। लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रहना हमारे पास। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। तो अभी ये तय करते कि इनके घर पे कौन कौन जाएगा। मैं जाती हूँ। आप अकेले कैसे जाएंगे बबीता जी? नहीं जीजा भाई, बबीता जी के साथ मैं चली जाऊंगी। चलो जी, मैं गड्डी काटना। सोड़ी, मैं भी चलता हूँ। मैं भी आता हूँ। यार भाई, सबको जाने की जरूरत नहीं है। क्या जितने कम लोग जाए उतना अच्छा है, वरना हो सकता है उनको हमारे ऊपर शक हो जाए। क्यों बबीता जी? हाँ, that's better आइडिया। तुम यहीं पे रहो। हाँ, दया, जैसे बबीता जी ने कहा वैसे तू तैयारी शुरू कर दे। हाँ ठीक है डब्बू के पापा। और हाँ सुरभि बेटा, तुम भी तैयार रहना। जैसे ही हम तुम्हें नीचे बुलाए तुम आ जाना। ठीक है, तो फिर ये तय रहा, सोढ़ी, पोपटलाल, बबीता जी और अंजलि चारों सुरभि जी के ससुराल जा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग जैसे ही वहां से रवाना हो हमें प्लीज फोन कर देना। हाँ ठीक है मेरे साथ। तो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। हाँ चलो चलो ओके। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बस आप हिम्मत रखना। उनकी इतनी हिम्मत, घर की बहू बेटियों के साथ ऐसा बुरा सलूक करते हैं। ओए, उन लोगों को ऐसा मजा चखाएंगे, ऐसा मजा चखाएंगे, नानी दादी पर नानी पर दादी और जो भी है ना, सब याद आ जाएंगे। अरे दुनिया हिला देंगे उनकी। एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। आपको याद है ना हमें वहाँ पहुँच के क्या करना है? हाँ जी। बस ओके, तो हमें हमारे प्लान के मुताबिक ही काम करने। ओके ओके जी। चलो जी, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। चलो चलो। बबू, याद है ना पिड़ू ने क्या कहा था? क्या? सुरभि के ससुर जी ऊंचा सुनते हैं। हाँ हाँ याद ध्यान रखिए। हाँ, आओ जाओ। एक मिनट। सोड़ी, लगता है यही ससुर जी है। ओ पप्पू, चल हो जा शुरू। हाँ चलो। आओ जी। शेखर जी यहीं रहते हैं?
हाँ यही रहते हैं, लेकिन आप इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? नहीं वो तो पिड़ू ने क्या सी। लल्ला, लल्ला। जी बाबूजी। ये लोग कौन हैं? पता नहीं, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। आप शेखर कुमार हैं? जी कहिए। ओ वेरी नाइस टू मीट यू जी। ओह सॉरी जी, व्हाट टू डू। ये 2.5 किलो का हाथ है ही ऐसा। क्या हुआ लल्ला? क्या हुआ? कुछ नहीं, मेहमान आए हैं। हाँ आइए आइए, अंदर आइए ना। नहीं नहीं बहन जी, हम थोड़ा जल्दी में है। वो क्या है ना, हम गोकुल धाम सोसाइटी से आए हैं और हमें आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी क्या क्या बात करनी? हाँ वो एक्चुअली भाई साहब, आपकी पत्नी घर पर तो नहीं है ना? नहीं, क्यों? हाँ फिर ठीक है जी, अच्छा हुआ कि आपकी पत्नी घर पे नहीं है। क्या है कि हमें कुछ बातें आपको सच सच बतानी है। हाँ बहुत जरूरी। करेक्ट। देखिए पहेलियां मत बुझाइए, बताइए क्या बात है। जी बताइए ना, बात क्या है? एक्चुअली बहन जी, आपके साथ ना बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जी क्या? हाँ जी, आप सबके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा कहाँ है? क्या? खोखा। आप खोखा के बारे में बोल रहे थे ना? मशीन डालिए, मशीन डालिए। धोखा धोखा कैसा धोखा? किसने दिया धोखा? आंटी, आपको यकीन नहीं होगा, पर आपकी बहू ने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या? बहू ने? सुरभि ने? साफ साफ बताइए, बात क्या है? अब क्या बताऊं आपको, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। बस छोड़ी, तू ही बता। कमाल करता पप्पू, इतनी कड़ी बात तो मैं भी नहीं बोल सकता जी। अली भाभी तुसी दसो ना। मैं? नहीं नहीं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आएगी। मेरी तो जबान भी नहीं खुलेगी। बबीता जी आप बताइए। मैं? हाँ। अरे अंजलि भाभी, मैं भी कैसे कहूँ? नहीं नहीं बाबा, मुझसे तो नहीं कहा जाएगा। पर बताना तो पड़ेगा ना। अरे आप में से कोई तो बताइए कि बात क्या है। बोलिए, बात क्या है? मैं बताता हूँ। कुछ दिन पहले आपकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया था, बराबर? जी बिल्कुल। और आपसे कहा था कि बीमारी की वजह से वो बच नहीं पाई है, बराबर? बिल्कुल बराबर। जी उसने आप सबसे झूठ बोला था। झूठ। झूठ? जी अरे आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पर आपकी बहू को बेटी नहीं बेटा हुआ था। बेटा। हाँ? शेखर जी, आपका बेटा। आंटी जी, अंकल जी, आपका पोता, आपके खानदान का चिराग, आपका कुल दीपक। और वो, उसे कोई बीमारी नहीं हुई थी। वो जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। हाँ? क्या? सुरभि ने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? कहाँ है मेरा पोता? कहाँ है मेरा पोता? हाँ, देखना। कहाँ है? बताइए कहाँ है हमारा पोता? देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका पोता सही सलामत है और हमारी सोसाइटी में है। हाँ। अब क्या है ना, आपकी बहू ने तो उसे मंदिर में छोड़ दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि वो हमें मिल गया और वो हमारे पास सही सलामत है। मुझे वो बच्चे के गले में जो लॉकेट था ना, उसकी मदद से हम आप सबके पास पहुंच गए। और तो और पता है बहन जी, आपकी बहू ने आपसे झूठ कहा था कि उसे लड़की हुई है और वो लड़की किसी बीमारी की वजह से बच नहीं पाई। ये सब झूठ था ताकि आप लोग उसके बारे में कभी भी कोई भी जानकारी लेने की कोशिश ही ना करो। लेकिन सुरभि ने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला क्यों? ओ जी वो आप सबसे बदला लेना चाहती है। बदला। बदला? आपके खानदान के कुल दीपक को आप सबसे दूर करके तड़पाना चाहती है जी। तड़पाना। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए।
क्या जमाना आ गया है बहन जी। मैंने कहा था ना लल्ला, तेरी बीवी हमें खुश देखना चाहती ही नहीं है। ये सब बातें छोड़ो, मुझे अपने पोते को देखना है। कहाँ है मेरा पोता? कहाँ है? हाँ? मैं अभी उसे मिलना चाहता हूँ। हाँ? कहाँ है मेरा बेटा? पोते के पास ले चलिए। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? उसके पास ले चलिए। हाँ, हम उसी के लिए आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। हाँ हाँ, और देखिए हम भी किसी की अमानत हमारे पास नहीं रखना चाहते। बबीता जी, अमानत नहीं, कुल दीपक। तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ, मैं सुहानी को लेकर आता हूँ। जी सामने मेरी गड्डी खड़ी है, आप लोग आ जाइए। जल्दी आइए। लल्ला जल्दी कर बेटा, पानी को लेकर आओ। बहुत देर हो गई ना। अभी तक ये लोग आए नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, गड़बड़ कैसे हो सकती है? आप तो यहाँ क्या मतलब? मुझे तो ये सोच के टेंशन हो रहा है कि सोडी वहाँ पे कुछ गुस्से में बोल ना दे, वरना उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल जाएगा ना। सही बात है, सोडी तो गुस्से में अपना दिमाग का संतुलन खो देता है। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं हुआ होगा, थोड़ी शांति रखो, अभी आ जाएंगे। जल्दी चलाइए ना, मैं अपने बेटे से मिलने के लिए बेताब हूँ। आंटी, हम जहाँ जाने वहाँ सच में मेरा भाई है? आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ सुहानी, आपको सब पता चल जाएगा। आ गया गोकुल धाम, पुण्य प्रताप कुमार। क्या मेरा नाम? आपने मेरा नाम पूछा ना? अरे भाई, मैं अपनी सोसाइटी का नाम बता रहा हूँ आपको। हमारी सोसाइटी का नाम गोकुल धाम सोसाइटी है। हाँ, तो धीमे बोलो ना, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ हाँ भाई साहब। पर अब तक तो आ जाना चाहिए था चाचा जी। लो आगे। आइए, कहाँ है मेरा बेटा? यही है, बस यही। आइए, कहाँ है मेरा बेटा? आइए। दिखने में तो कितने भोले भाले लग रहे हैं। और हरकतें शैतानों वाली। हाथी भाई, शैतान फिर भी अच्छे होते हैं, ये तो शैतान से भी गए गुजरे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। यार भाई, हम सबने मिलकर जो तय किया वैसा ही करना, कुछ लोचा मत मारना। जिगर का टुकड़ा कहाँ है मेरा लल्ला? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? बताइए। जिगर का टुकड़ा? बताइए, कहाँ है मेरा बेटा? बताइए, मेरा बेटा किधर है? बताइए ना, कहाँ है हमारा बेटा? अरे बताओ भाई। आइए, मिलवाइए मेरे बेटे से मुझे। कहाँ है? हम उसे देखना चाहते हैं। कहाँ है? बताइए मुझे। मैं बच्चे का बाप शेखर कुमार, और ये मेरे माँ बाबू जी। आइए, आपका हमारी सोसाइटी में स्वागत है। प्लीज मेरे बेटे को ले आइए ना। और लल्ला, इंतजार का थोड़ा मजा तो लो। सब्र रखो, हमसे और इंतजार नहीं होता। कहाँ है हमारा पोता? बताइए ना, कहाँ है हमारा पोता? अरे थोड़ी सांस तो लीजिए सासू माँ, मिलवाते, अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं खुशी से। खुशी? 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 अभी कौन लो जमा रहा? खुशी कुमार। खुशी कुमार? वो क्या है कि हम सबके चेहरे पे उसका चेहरा देखते ही एकदम खुशी छा जाती है, इसलिए दया ने बोला कि उसका नाम खुशी कुमार रखते हैं, तो इसलिए खुशी कुमार है ना दया? हाँ। हाँ, और इसीलिए वो खुशी कुमार को हम प्यार से खुशी कहते हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा नाम है खुशी कुमार। ये तो अच्छा हुआ आप लोग थे, वरना हमारी मनुष बहू ने तो वीराने में छोड़ दिया था हमारे खानदान के वारिस को। अब और इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से मिलवा दीजिए प्लीज। हाँ, मिलवाएंगे भाई, मिलवाएंगे। उसके लिए तो खास आपको मंगाया है। लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कैसी शर्त है? वो जिनकी शर्त है वही आपको बताएंगे। अपने बेटे के लिए मुझे कोई भी शर्त मंजूर है, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। पर शर्त किसकी है? बहू, बुला ले उन्हें। जी बापूजी। जो भी शर्त तो मान लेंगे,
माँ तुम्हारे बेटे का सपना पूरा होगा। हाँ बेटा हाँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। प्रभु विनती सुन लिया तूने। मम्मी सुरभि बहू बहु मत बोल इससे, अब इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। आप तो हमारे बेटे से मिलवाने वाले थे ना। ये यहाँ कैसे आई? सुरभि तुम यहाँ, और ये सब क्या हो रहा है? रो रहा है? कौन रो रहा है? रो रहा है नहीं, अब मशीन डालिए, मशीन डालिए। हाँ रो रहा है नहीं, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पहले अपने खानदान के चिराग का मुंह तो देखने दीजिए। उसके हाथ में हमारे खानदान का वारिस है। जल्दी जल्दी से नीचे लेके आओ उसे। इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लल्ला, सोसाइटी वालों के सामने कोई हंगामा मत करो, अभी शांत हो जाओ। सुरभि से फिलहाल प्यार से ही बात करो। बेटा पहले हाथ में जाने दो, इसको तो फिर बाद में देख लेंगे। सुरभि ला, मेरा बेटा मुझे दे, ला। बहू पहले मुझे दे, मैं देखूंगी उसे। नहीं, मैं अपने पोते का मुंह पहले मैं देखूंगा। ला सुरभि, हमें दे, ला दे, मेरा बेटा मुझे दे पहले। रुक जाओ लल्ला, सुरभि जी की पहले शर्त तो सुन लो। हाँ हाँ, क्या शर्त है? मुझे मेरे बेटे के लिए सारी शर्त मंजूर है, बोलो। ओहो, दोस्तों फैसले की घड़ी आ चुकी है। रोमांच अपने चरम पे है। कश्मकश है यहाँ पे झूठ और सच के बीच, भले और बुरे के बीच, बेटियों के साथ अन्याय करने वाले और बेटियों को न्याय दिलाने वालों के बीच। खुशी की माँ के ससुराल के सारे ही लोग यहाँ गोकुल धाम में आ पहुंचे। खुशी के दादा दादी, खुशी के पिता, सभी लोग। लेकिन अपने खानदान के कुल दीपक को वो देखें, इसके लिए खुशी की माँ ने एक शर्त रखी। आखिर कौन सी होगी वो शर्त? और क्या गोकुल धाम निवासी इन लोगों की सोच को बदल पाएंगे? क्या बेटियों के साथ अन्याय करने वाली इनकी घिनौनी मानसिकता को ये लोग हरा पाएंगे? क्या खुशी के परिवार वाले खुशी को खुशी खुशी अपना लेंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं, उत्सुकता भी है, रोमांच भी है, आतुरता भी है, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.